दोस्तों आज मैं आपको एशिया के सबसे बड़े एयरपोर्ट के बारे में बताने जा रहा हूं जिसका नाम है जेवर एयरपोर्ट और यूपी के नोएडा के एक छोटे से गांव में जो है ये एयरपोर्ट बन रहा है और कुछ ही दिनों में इसका उद्घाटन हो जाएगा और उसके बाद वहां से उड़ान भरी जा सकेगी। इस एयरपोर्ट का कितना खर्चा है, ये एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट कैसे है और पूरी दुनिया का चौथा सबसे बड़ा एयरपोर्ट कैसे ये बन रहा है, पूरी बातें आपको बताऊंगा। साथ में यह भी बताऊंगा कि इस एयरपोर्ट की इतनी बड़ी खासियत क्यों है और इतनी बड़ी खासियत होने के बावजूद जो है इसे एक छोटे से गांव में क्यों बनाया जा रहा है, ये समझने की कोशिश करेंगे। साथ में यह भी कि कैसे ये भारत की इकोनॉमी में बहुत बड़ा योगदान देने वाला है, इससे उस पूरे इलाके में कितना फायदा होने वाला है, ये सारी चीज हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले एक दो सवाल आपसे पूछते हैं। अगर आप जेवर एयरपोर्ट के बारे में थोड़ा बहुत भी जानते होंगे तो दो चार चीजें जो है इससे रिलेटेड आपके मन में क्वेरी चल रही होगी, थोड़ा सा प्रश्न चल रहा होगा। सबसे पहला चीज ये कि नोएडा के एक छोटे से गांव में इस जेवर एयरपोर्ट को क्यों बनाया जा रहा है। साथ में ये कि जेवर एयरपोर्ट जहां पर बनाया जा रहा है, जिसका नाम जेवर है उस गांव का, वहां से तकरीबन 72 किलोमीटर दूर, मतलब 72 किलोमीटर दूर इंदिरा गांधी एयरपोर्ट है जो भारत का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है, सिर्फ 72 किलोमीटर दूर। तो महज इतनी दूरी पे जो है एक और एयरपोर्ट बनाने का सरकार का क्या लक्ष्य है और इससे सरकार क्या हासिल करना चाहती है। साथ में यह कि इसका जो बजट है, आप जरा लागत देखिए, 30,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है, 30,000 करोड़ का। अब आप जरा समझिए कि 30,000 करोड़ कितना होता है। मणिपुर के एनुअल बजट के बराबर ये जो है ये एयरपोर्ट का बजट है। इसके साथ ही सिक्किम के एनुअल बजट का 3 गुना, मतलब जितना एनुअल बजट है सिक्किम का, उसका 3 गुना लागत जो है वो सिर्फ उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े, एशिया के सबसे बड़े और पूरी दुनिया के चौथे सबसे बड़े एयरपोर्ट को बनाने में लग रहा है और जो उत्तर प्रदेश में बनाया जा रहा है। अब यह भी सवाल उठ रहा होगा कि जब 4 इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं तो फिर इस एयरपोर्ट की क्या जरूरत है। और सबसे आखिर में यह कि योगी आदित्यनाथ का यह मास्टर प्लान कैसे साबित हो सकता है। तो इस एयरपोर्ट के बारे में एक एक जानकारी आपको समझाने की कोशिश करते हैं और साथ में यह भी समझाने की कोशिश करते हैं कि इस एयरपोर्ट से सरकार को और खासकर जनता को क्या कुछ प्रॉफिट और फायदा होने वाला है और इकोनॉमी के लिहाज से जो है यह कैसे महत्वपूर्ण योगदान देने वाला है। चलिए समझते हैं। सबसे पहले आपको बता दूं कि इस एयरपोर्ट की खासियत क्या है। आपको बताऊं कि 25 नवंबर 2021 को मोदी और योगी ने भूमि पूजन किया था और उसके बाद इसका काम जो है वो शुरू हुआ था। 2.5 लाख लोग उस पे पहुंचे थे और पूरी तरीके से इंटरनेशनली जो है हाइप क्रिएट करने की कोशिश की गई थी कि ये जो है वो एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनने जा रहा है और ये कह सकते हैं कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक अच्छी छवि जो है वो पेश करने की कोशिश की गई और 2.5 लाख वहां पे लोग जुटे। इसके साथ ही 7 अक्टूबर 2020 को एक एग्रीमेंट साइन होता है। एग्रीमेंट ये था कि जेवर एयरपोर्ट को बनाने का जो जिम्मा है वो स्विट्जरलैंड की ज़ुरिच एयरपोर्ट को दिया गया। ये एक ऐसा एयरपोर्ट है ज़ुरिच एयरपोर्ट जो है ये यूरोप का सबसे बेहतरीन एयरपोर्ट है और उसके इंफ्रास्ट्रक्चर पर आधारित रहने वाला है ये जेवर जो एयरपोर्ट बनने जा रहा है। अब अभी कुछ ही दिन में, महीनों में जो है इसका उद्घाटन भी हो जाएगा। इसके साथ ही आपको बता दूं कि इस जेवर एयरपोर्ट में 6 रनवे हैं और 1000 हवाई उड़ानें डेली की जा सकती हैं 1000 हवाई उड़ानें। ये जो 6 रनवे हैं ये दुनिया के सबसे बड़े एयरपोर्ट पर 6 रनवे हैं और उसके बाद अभी आप जो जेवर एयरपोर्ट के बारे में मैं जो बता रहा हूं उस पे जो है 6 रनवे रहने वाले हैं। टर्मिनल स्ट्रक्चर की खासियत यह है कि जिसे सबसे भरोसेमंद ग्रुप टाटा ग्रुप जो है वो बना रहा है, टाटा प्रोजेक्ट ग्रुप जो है इसको बना रहा है। पूरी तरीके से डिजिटलाइज और पेपरलेस सुविधा होगी, मतलब लाइन में लग के खिड़की के रास्ते जो है आपको टिकट खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहां पे डिजिटली पूरी व्यवस्था होगी और आपको जो वेटिंग हॉल रहेगा वो सारी चीजें इस तरीके से सुविधाएं उसकी मिलेंगी, आधुनिक सुविधाएं मिलेंगी कि आप देखकर वहां जाके जो है आप खुश हो जाएंगे। पेपरलेस सुविधाएं होंगी और इंडिया की लार्जेस्ट स्टेट ऑफ आर्ट
कार्गो फैसिलिटी इसमें लगाई जा रही है और इसके साथ ही ट्रांसपोर्टिंग हब, इसको समझिए, ये जो मैं टर्म आपको समझा रहा हूं स्टेट ऑफ आर्ट कार्गो फैसिलिटी, ये आप ये समझिए कि जो टर्मिनल बनाया जाएगा वहां पे पूरी तरीके से गैदर किया जा सकेगा। वन नेशन वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के अंतर्गत जो भी प्रोडक्ट वहां पे होंगे उसको इकट्ठा किया जाएगा और टर्मिनल हब जो है उसको बनाने की कोशिश की जाएगी। और सबसे बड़ी बात कि जहां पे ये एयरपोर्ट बन रहा है उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश से इंटरनेशनली जो है एक्सपोर्ट किया जा सकेगा। जो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट है वहां पे गैदर करके वहीं से जो है एक्सपोर्ट किया जाएगा। तो ये भी एक तरीके से कह सकते हैं कि डेवलपमेंट की दृष्टिगत जो है ये एयरपोर्ट एक बड़ी भूमिका निभाने वाला है। इसके साथ ही आपको बताऊं कि जेवर एयरपोर्ट बनाने की जरूरत क्यों पड़ी, जब पहले से ही 4 एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश में, इंटरनेशनल एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश में हैं। चलिए आपको यह भी समझाने की कोशिश करते हैं। भारत में हवाई यात्रा करने वालों की संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है और इस बात को आप भी महसूस कर पाते होंगे कि जहां पे पहले लोग, बहुत कम ही लोग जो है हवाई जहाज से यात्रा करते थे, लेकिन आज के समय में जो है हर तीसरा चौथा व्यक्ति जो है वो अगर बहुत दूरी तय कर रहा है तो वो हवाई जहाज से तय कर रहा है। इसका जीता जागता उदाहरण जो है वो ये है कि 2023 में हवाई यात्रा करने वाले लोग जो थे वो 15.20 करोड़ थे। इसके पहले जो है 2022 में इससे 8% कम थे, मतलब 15.20% से 8% कम थे, मतलब 22 की तुलना में 23 में 8% बढ़ा और वहीं पे 2024 में बढ़कर 16.15 करोड़ लोग जो है वृद्धि हो गई, मतलब 16.15 करोड़ लोग जो है वो यात्रा करने लगे और ये वृद्धि जो है वो 6.12% हुई। मतलब 2022 से 23 के बीच में जो है वो 8% हुई और 23 से 24 के बीच में 6.12% हुई। तो ये मेरे समझाने का मतलब यह है कि लगातार जिस तरीके से लोग हवाई यात्रा का उपयोग कर रहे हैं उससे प्रेशर बढ़ रहा है जो एयरपोर्ट है। और जो इंदिरा गांधी एयरपोर्ट की बात हो रही है, जिसकी मैं बात कर रहा हूं, वो जेवर एयरपोर्ट से तकरीबन 72 किलोमीटर दूर है। तो कम दूरी है और उसी दूरी को कम करने के लिए और साथ में वहां का जो जिस तरीके से वहां पे भीड़ लग रही है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे, उस वहां पे भीड़ को कम करने के लिए जेवर एयरपोर्ट का निर्माण कराया जाता है। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं कि वेस्ट यूपी के लिए 7 करोड़ जो लोग हैं उनकी कनेक्टिविटी को बढ़ाने का जेवर एयरपोर्ट एक बेहतरीन माध्यम साबित हो सकता है। अब दूसरी चीज मैं आपको बता रहा हूं, आगरा हुआ, मेरठ हुआ, अलीगढ़ हुआ, मथुरा हुआ, वृंदावन हुआ, ये तमाम जो शहरें हैं वो कनेक्टिविटी के लिहाज से इंटरनेशनली उनका जो कनेक्टिविटी है वो बढ़ जाएगा। इसके साथ ही अब सवाल ये उठता है कि 4 एयरपोर्ट हैं फिर भी इसकी जरूरत क्यों? तो चलिए मैं आपको वो भी बता देता हूं। जो उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो लखनऊ में इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, वाराणसी में इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, अयोध्या में इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, कुशीनगर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। लेकिन आप जब ध्यान देंगे इन चारों जगहों पर तो ये पूर्वी यूपी में है। ये सारी चीजें पूर्वी यूपी के लोगों को कनेक्ट करती हैं। अब आप ये चीज समझिए कि जब वेस्ट यूपी में वो बनेगा तो 7 करोड़ लोग डायरेक्टली जो है वो कनेक्ट कर पाएंगे इंटरनेशनली। तो इस लिहाज से जेवर एयरपोर्ट को जो है वो बनाने की जरूरत समझी गई। एक गांव में एयरपोर्ट कनेक्टिविटी होगी और स्पेस की वजह से इसको वहां पर बनाया जा रहा है। जब सबसे बड़ी बात समझिए कि एक गांव जब वहां पे जो चिन्हित किया गया है वहां पे दिल्ली का जो बॉर्डर है वो भी लगता है, हरियाणा की चीजें जो है वो वहां से कनेक्ट होंगी। तो हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश 3 राज्य को कवर करता हुआ वो जेवर एयरपोर्ट जो है वो कनेक्टिविटी को बढ़ाएगा। इस लिहाज से मैं आपको बताऊं कि वहां पे गांव का एरिया चिन्हित किया गया और स्पेस की वजह से वो गांव का एरिया चिन्हित किया गया क्योंकि स्पेस वहां पे बहुत अधिक थी और स्पेस और कनेक्टिविटी ही एयरपोर्ट को बनाने में मददगार होते हैं। तो ये चीजें थी कि क्यों इसको जरूरत पड़ा है जेवर एयरपोर्ट बनाने की। अब चलिए आपको यह समझाने की कोशिश करते हैं कि अगर जेवर एयरपोर्ट बनता है तो इससे जनता को क्या फायदा होने वाला है, सरकार को क्या फायदा होने वाला है और भारत की अर्थव्यवस्था इससे कैसे बढ़ने वाली है। चलिए आपको समझाते हैं। सबसे पहले बताऊं कि ऑफिशियल स्टेटमेंट के आधार पर यह कहा जा सकता है कि 1 लाख रोजगार इस जेवर एयरपोर्ट के बनने के बाद होने वाला। 1 लाख रोजगार जो है डायरेक्ट तौर पर ये वही के लोग रहेंगे, आसपास के लोग रहेंगे जो ये 1 लाख रोजगार पाएंगे। अब आगे समझिए, बहुत सारे उद्योगों को यूपी अट्रैक्ट करेगा। जब भी इंटरनेशनली
और हवाई जहाज वाला कनेक्टिविटी आता है, और जब भी एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी जुड़ती है तो उद्योग जो है वो भी जुड़ता है। और इस लिहाज से ये देखा जाए कि अगर मुंबई के लोगों को इन्वेस्टमेंट करना है या उद्योग लगाना है तो यूपी की तरफ जो है कनेक्ट करेंगे और उसके लिए जो है आने जाने में उनको आसानी होगी। इसके साथ ही बताओ कि इंडिया टुडे के अनुसार इन्वेस्टमेंट जो है अगर जेवर एयरपोर्ट बनकर अभी तैयार हो जाता है तो 35,000 करोड़ इन्वेस्टमेंट होने वाला है। 35,000 करोड़ एक बड़े पैमाने पर इन्वेस्टमेंट जो है होने वाला है, ये इंडिया टुडे के रिपोर्ट है। योगी फिल्म इंडस्ट्री बनाना चाहते हैं उत्तर प्रदेश को। इस बारे में कई बार आप सुने होंगे कि योगी आदित्यनाथ जो है वो उत्तर प्रदेश को कह सकते हैं कि फिल्म इंडस्ट्री बनाना चाहते हैं, एक फिल्म इंडस्ट्री वाला हब बनाना चाहते हैं। तो उस लिहाज से जो बॉलीवुड सेलिब्रिटी हैं वो उतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे थे अभी तक, क्योंकि आने जाने में जो है उस तरीके की सुविधा नहीं थी। अब मुंबई से वो लगातार डायरेक्ट जो है वो जेवर एयरपोर्ट पे आ जाएंगे, जेवर एयरपोर्ट से जो डायरेक्ट मुंबई चले जाएंगे, तो ये चीज़ें आसान होने की वजह से फिल्म इंडस्ट्री को भी प्रमोट किया जा सकेगा और साथ में नोएडा रियल एस्टेट को पुनर्जीवित किया जा सकेगा। जो भी कहते हैं कि नोएडा जो सेक्टर है वो पूरा एरिया जो है रियल एस्टेट का, वहां पे बिल्डिंगें बना के छोड़ दी गई हैं, उसको गोस्ट सोसाइटी भी कहा जाता है। तो वहां पे जो चीजें हैं, अब जब जेवर एयरपोर्ट बनेगा और उससे कनेक्टिविटी बढ़ेगी तो वहां पे बिल्डर्स जो है आएंगे और बिल्डिंग बनाएंगे, वहां पे तमाम मॉल बनेगा और सारी चीजें बनेंगी, तो रियल एस्टेट वाला जो काम है वो भी चल पड़ेगा और उस दृष्टिगत जो है सरकार को भी फायदा होगा। रेलवे और मेट्रो इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा। रेलवे 61 किलोमीटर की लंबी लाइन जो है वो बनाई जा रही है। 61 किलोमीटर की, जो बुलंदशहर से हरियाणा से दिल्ली और मुंबई लाइन को कनेक्ट करेगी। तो 61 किलोमीटर की एक लंबी लाइन बिछाई जा रही है, केवल इसलिए क्योंकि जेवर एयरपोर्ट बन रहा है। इसके साथ ही गाजियाबाद से लेकर एयरपोर्ट तक 25 स्टेशन का एक मेट्रो स्टेशन बनने वाला है, मेट्रो लाइन बनने वाली है। और यह भी कह सकते हैं कि कनेक्टिविटी के दृष्टिगत एक बड़ी चीज है। इससे रेलवे प्रमोट हो रहा है, मेट्रो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रमोट हो रहा है और जो है भारत सरकार और यूपी सरकार जो है इससे पैसे भी कमाएगी। टूरिज्म को यूपी में बड़ा बढ़ावा मिलेगा। टूरिज्म का जो डायरेक्ट मोटिव ये है कि जो इंटरनेशनली लोग जो है वो कनेक्ट कर पाएंगे, चाहे वो बनारस हुआ, चाहे वो अयोध्या हुआ, इन तमाम जगहों पर डायरेक्ट जो है वो कनेक्ट कर पाएंगे लोग। और कह सकते हैं कि धार्मिक टूरिज्म जो है वो बहुत अधिक प्रमोट किया जा सकेगा। आगरा भी आसपास का सिटी है, तो आगरा भी कह सकते हैं कि टूरिज्म के दृष्टिगत जो है आगरा जैसी जगहों पर जो है टूरिज्म स्पॉट है तो वो भी बहुत ज़्यादा ग्रो करेगा। तो धार्मिक तरीके से और जिस तरीके से कह सकते हो जो बेहतरीन प्लेस है उत्तर प्रदेश के, वहाँ पे टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा और इस लिहाज से जेवर एयरपोर्ट जो है अपना एक महत्वपूर्ण योगदान निभाने वाला है। वैसे जेवर एयरपोर्ट के बारे में आप क्या सोचते हैं? ये एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है और पूरे दुनिया का चौथा सबसे बड़ा एयरपोर्ट है। अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा, बने रहें मीडिया लैंड नेटवर्क के साथ।